हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत के पर्वत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर देख लेते हैं माउंटेन, यानी कि पर्वत। आसपास के क्षेत्र से क्या आसपास के क्षेत्र से 1000 मीटर प्रति 1 किलोमीटर से ऊपर उठे हुए भूभाग को, जिसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है, उसे पर्वत कहते हैं। अब ये जो पर्वत हैं, तो हमारा भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। अब भारत में जो पर्वत पाए जाते हैं, इस क्षेत्रफल का 11% भाग पर पर्वत है। पर्वत किस तरीके का होगा? तो जैसे ये कोई समतल है, सरफेस है, इससे ऊंचा हुआ, उठा हुआ या उथला हुआ भाग जो ऊपर से क्या होता है, नकुला होता है, उसे माउंटेन कहते हैं। अब प्लेटियो क्या होता है? पठार। आसपास के क्षेत्र से 1000 प्रति 1 किलोमीटर से उठे हुए भूभाग, जिसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, समतल होता है, उसे पठार कहते हैं। जैसे सरफेस है, ये पृथ्वी का क्या है, सरफेस है, इससे ऊंचा उठा हुआ भाग और जो ऊपर से क्या होगा, एकदम समतल होगा, उसको कहा जाता है पठार। पहाड़ यानी कि हिल्स। देखो, आसपास के क्षेत्र से जो 1000 प्रति 1 किलोमीटर से कम ऊंचाई वाले भूभाग, जिसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है, उसे हिल्स कहते हैं। पर्वत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं ऊपर से, लेकिन उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, इनकी ऊंचाई कम होती है, ऐसे पर्वत कहलाते हैं। पहाड़। माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। पर्वत चोटियों और पठारों का क्षैतिज विस्तार जहाँ हो, वो माउंटेन रेंज कहलाता है। अब सरफेस से कुछ ऐसी आकृति वाली होंगी ये पठार, ऐसे पर्वत या पठार, ये श्रेणी को माउंटेन रेंज कहा जाता है। अब माउंटेन चेन की बात करें, पर्वतमाला, तो जब पठार या पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर समानांतर पाई जाती हैं, उसे माउंटेन चेन कहा जाता है। जैसे एक पर्वत श्रेणी ये, एक पर्वत श्रेणी ये, एक पर्वत श्रेणी ये, तो ये पर्वतमाला बोला जाता है इसको। आइए नक्शे में देख लेते हैं अब। ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया। देखो, सबसे पहले उत्तर की बात करें तो ये जो कहलाता है उत्तर में, ये पाकिस्तान कहलाता है। अब पाकिस्तान जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है, बलूचिस्तान, सिंध और आज़ाद क्षेत्र यानी कि पंजाब का। अब ये वाला जो क्षेत्र होता है, गिलगित बलूचिस्तान प्रांत, ये पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ऊपर वाली जो श्रृंखला होती है, काराकोरम वाली, यह सियाचिन ग्लेशियर में पाई जाती है। इससे नीचे वाली लद्दाख श्रेणी होती है, इससे नीचे जास्कर होती है। काराकोरम लद्दाख में है, लद्दाख श्रेणी लद्दाख में है, जास्कर जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर भारत से अलग हट के बात करें तो श्रेणी कैलाश श्रेणी है। ये सब जितनी श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जबकि हिमालय का नहीं है। इन राज्यों में पाक में पाकिस्तान आता है, बलूचिस्तान, सिंध, NWFP, ये भी एक राज्य है, गिलगित। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश ICR, FATP और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के तहत ये राज्य आते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात करें, देखो इसकी ऊंचाई जो होती है, ये 3000 मीटर से 5000 मीटर के तहत होती है। अब सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर देखी थी। उससे नीचे आती हैं, जो श्रृंखला आती है, वो ग्रेट हिमालय यानी कि लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ये हिमालय का पार्ट है और टोटल हिमालय की जो लंबाई है,
पाकिस्तान से लेकर जो कृथर श्रेणी है, ये पश्चिमी सबसे हिमालय का पश्चिमी हिस्सा है और वहां तक पहुंच जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अब इसमें अलग अलग तरीके से श्रेणी है, जैसे कृथर और सुलेमान, ये दोनों श्रेणी पाकिस्तान के तहत है, जबकि पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत ये श्रेणी आ जाती है भारत के अंदर और हिमालय का ही पार्ट है। पीर पंजाल में हिमाद्री पाई जाती है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। माउंट एवरेस्ट, महाभारत एक श्रेणी है नेपाल के अंदर और इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत में चामोलंगमा के नाम से जानते हैं। अब इससे नीचे वाली जो श्रेणी आती है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय सबसे नई है और जबकि अगर पुरानी की बात करें तो अरावली की श्रेणी है। इसको उत्तराखंड में डुंडवा कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में जम्बू हिल्स कहा जाता है, नेपाल में चूरा मुरिया के नाम से जानते हैं और आंध्र प्रदेश में अभौर एंड मिसमी के नाम से जानते हैं। अब आगे चलकर कंचनजंगा, ये भी भारत के अंदर है और सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर की है। इसी में भी आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीसी, अभौर, मिसमी, पटकाई, नागा, लुसाई, मिजो और अराकान योमा श्रेणी यो म्यांमार में है। ये हिमालय का पार्ट है और कहाँ तक पहुंच जाता है, ये अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप समूह पर। इसकी टोटल लंबाई की तो बात बताई दी है कितनी है, तो यह है 2500 किलोमीटर, 2525। अब बात कर लेते हैं पेंसुलर माउंटेन्स, पर्वतीय प्रायद्वीपीय पर्वत। ये अरावली की जो श्रेणी है, ये दिल्ली से लेकर गुजरात, अहमदाबाद की जो राजधानी है, गुजरात की जो राजधानी है अहमदाबाद और दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली, यहाँ तक है गुरु शिखर, जो अरावली की बहुत पुरानी और सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर की है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। लगभग किस काल की है, तो अकेनिया काल की है। अब राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वो साल्ट श्रेणी पर स्थित है और दिल्ली जो भारत की राजधानी है ये अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अब आगे और बात कर लेते हैं भारनेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी और पासारनाथ श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों को विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यह भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में फैली है। अब आगे बात कर लेते हैं राजपिल्ला पहाड़ी, महादेव पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी। ये तीन श्रेणी हैं। इन तीनों श्रेणियों को नाम दिया जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब मैकाल पर्वत श्रेणी की धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है, ये महादेव पर्वत श्रेणी का पार्ट है और 1350 मीटर की है। पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी में, और मैकाल पर्वत जो अमरकंठ की पहाड़ी है वो है 1057 मीटर की, सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत की। ऐसे ही सतमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी और गाविलगढ़ पहाड़ी ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन भी है एक, क्यून ऑफ सतपुड़ा, क्यून ऑफ सतपुड़ा के नाम से किसको जानते हैं, तो पंचमढ़ी को जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट ये कहलाता है और पूर्वी घाट ये कहलाता है। इस पर तट हैं बने हुए, जैसे कोंकण तट, तो कोंकण तट में उत्तरी सह्याद्री है। कनारा तट जो कर्नाटक के अंदर है वो मध्य सह्याद्री है। और मालाबार तट इसके तहत है दक्षिण की पहाड़ियाँ।
नागरकोइल पहाड़ी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। जबकि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में दीघा तट जो बंग तट के नाम से जानते हैं, उत्कल तट जो उड़ीसा में है, आंध्रा तट जो कटप्पा के नाम से जानते हैं, और कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु में है। लौटता हुए मानसून में यहीं बरसात होती है कोरोमंडल तट पर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलने वाली एक पॉइंट है पहाड़ी पर, वो नीलगिरी पहाड़ी में है। अब नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, पालनी, कोडम पहाड़ी, ये इलायची के लिए जानते हैं इसको, नागरकोइल पहाड़ी, और उसके बाद में तमिलनाडु में अन्नामलाई है। इसकी ऊंचाई 2697 मीटर की है और दोदा बेटा की कितनी है तो 2637 मीटर की। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची जो चोटी है अन्नामलाई है। नीलगिरी पर्वत और बिलीगिरी पर्वत को ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे उत्तरी सरकार श्रेणी उड़ीसा के अंदर है, नल्ला मल्ला श्रेणी, एरामल्ला श्रेणी, बेलीकोंडा, पालकोंडा, जावादी और सेवराय। ये जो पहाड़ी हैं ये पूर्वी घाट की चोटियां हैं। और जबकि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जवादी है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर की है। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, मैप के थ्रू देखेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्दी इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।